Good morning. एक वाइट पेपर बनाइए इधर अभी यहाँ पर, ठीक है। विजुअलाइज करिए, यहाँ एक वाइट पेपर है, ठीक है, और आपके पास एक पेन है, दिख गया। यहाँ एक वाइट पेपर है, यहाँ एक वाइट बोर्ड है और आपके पास एक पेन है। आज आप सारा दिन में 10 लोगों को मिलते हैं और 10 लोगों के साथ काम करते हैं और 10 लोगों को और हर एक की गलती देखकर आप यहाँ क्या क्या स्क्रिबल करते हैं। तक ये वाइट पेपर क्या हो जाएगा, और इसमें से मेजॉरिटी जो स्क्रिबल है वो अपने बारे में नहीं है, वो किसके बारे में है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो मेजॉरिटी घाव है वो किसकी वजह से है, किसकी वजह से है, वो दूसरों की गलतियों की वजह से हम जो स्क्रिबल कर रहे हैं उसके घाव है। और जब से हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी आई, यहाँ जो स्क्रिबल है वो सिर्फ अपने दायरे के 10 लोगों के बारे में नहीं है। आपको पता है, आज की आपने सुबह सुबह अखबार पढ़ी, उसने क्या किया, चलो 5 मिनट उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन। ऐसे कौन करता है, ऐसे भी करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। सिर्फ देखते रहना, वो व्हाइट पेपर क्या होता जा रहा है, वो व्हाइट पेपर क्या होता जा रहा है। और ये सारा कुछ स्क्रिबल करके फिर हम कहते हैं शांति नहीं है, खुशी नहीं है, शक्ति नहीं है। स्क्रिबल किया है, और कई बार तो इतना स्क्रिबल हो जाता है कि व्हाइट दिखाई भी नहीं देता। अब इसको रोज लेके चले, ऐसा ये व्हाइट पेपर है, पेन है, सामने वाले ने गलती की, मैंने उसके बारे में यहाँ कुछ लिखना है, मेरे पास चॉइस है क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ जो लिखेगा वो मैं लिखूंगी, वो आकर नहीं यहाँ लिखने वाले मेरे व्हाइट पेपर के ऊपर। उनकी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन उस गलती के बारे में मैंने यहाँ क्या लिखना है और कितना लिखना है। 1 लाइन लिखनी है, 10 लाइनें लिखनी है, 10 पन्ने लिखने हैं, वो चॉइस किसकी है, मेरी है। उसके बाद वो चले जाएंगे, लेकिन ये पन्ने मेरे साथ रहेंगे। ये रात को जब मैं सोने जाऊंगी तब भी ये शोर मचाएंगे जो मैंने आज दिन में उनके बारे में लिखा था। आपको लगता है कि किसी और की गलतियों की वजह से अपने साथ इतना गलत करना चाहिए, हमें करना चाहिए? नहीं, तो यहाँ पे लिखने का तरीका चेंज कर लेते हैं। कोई गलत करे तो हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं, कोई गलत करे तो हम उनके लिए अच्छा सोच सकते हैं। आपको पता है हमारे पास पुराने पन्ने कितने पड़े हुए हैं? आपको तो ये भी नहीं पता आपके पास पिछले जन्मों के पन्ने कितने पड़े हुए हैं, क्योंकि ये आत्मा पर हो रही रिकॉर्डिंग है, और आत्मा 1 सेकेंड में शरीर छोड़ती है, वो लोग साथ नहीं जाते हैं। ये भी हमेशा याद रखना है, चाहे वो आपका क्लोजेस्ट दायरा है, वो हमारे साथ तो नहीं जाने वाला है, ना वो साथ जाएंगे, ना उनकी गलती साथ जाएगी। सिर्फ क्या साथ जाएगा, जो मैंने उस टाइम यहाँ स्क्रिबल किया। और 1 सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, अपने कर्म और संस्कार लेकर साथ जाऊंगी, फिर नए कॉस्ट्यूम में जीवन शुरू होगा। स्क्रिबल करने की आदत पड़ी हुई होगी, तो छोटा बच्चा भी स्क्रिबल ज्यादा करता है आजकल। हम कहते बच्चे बड़े हाइपर हो गए आजकल। वो बच्चे नहीं है ना, वो कौन है, वो कौन है? हम में से कौन ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है अगर, और फिर मैंने ये शरीर छोड़ा और नया शरीर लिया, तो शरीर बच्चे का है, मन कौन सा है? मन वही ओवर थिंकिंग वाला माइंड है। तो वो ओवर थिंकिंग वाला माइंड एक छोटे शरीर के अंदर हाइपर एक्टिविटी के रूप में दिखाई देता है। आज मैं फ्लाइट में थी, कैसा बच्चा था, यानी हर चीज पे उसकी एक बहुत राय थी। तो उसकी मम्मी बोलती
भक्त हुए, उनका नाम था श्रीनिवास। क्या नाम था? पुरियाधनाश। बाद में उनका नाम पड़ गया था पुरंदर दास। क्या नाम पड़ा? इसलिए कीर्तन जब होता है तो श्री पंढरपुर में गाते भी हैं, पुरंदराचा विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल। तो श्रीनिवास नाम के भक्त हुए कर्नाटक में। उनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था, लक्ष्मीबाई, और मूल रूप से भी वो लक्ष्मीपति ही थे। इतना धन था उनके पास, इतने धनवान, और वो खरबपति थे। लेकिन एक बात आपको कहें, बुरा नहीं मानिएगा अगर कोई यहाँ बहुत बड़ा लक्ष्मीपति बैठा हो, लक्ष्मी जिनके पास अधिक मात्रा में आ जाती है ना, 99% ऐसा होता है कि वो यज्ञ में निष्ठा रखेंगे, वो अनुष्ठानों में निष्ठा रखेंगे, वो इस प्रकार के क्रियाकलाप खूब करा देंगे, लेकिन उनके चित्त में भाव की कमी होती है, भाव उतना नहीं होता। प्रेम लक्षणा भक्ति धनवान को नहीं मिलती, ये क्षमा करें। प्रेमी भक्त जितने ठाकुर जी के मिलेंगे, वो बात अलग है कि कोई मीराबाई जैसी कोई एक आधी ऐसे निकलते हैं कि जो राज घराने में होते हुए भी ठाकुर जी के परम भक्त हो जाते हैं। नहीं तो वैभव जब चारों ओर होता है ना, ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में नहीं आ पाती। तो श्रीनिवास जी बहुत धनवान थे, लेकिन बिल्कुल भी दान नहीं करते थे, पुण्य नहीं करते थे, बिल्कुल भी किसी को धन देते नहीं थे, महाकंजूस थे। लेकिन उनकी पत्नी जो थी वो परम भक्ता, परम वैष्णव। पत्नी की भक्ति से ठाकुर जी के चित्त में आया कि ये इतनी भक्ता है तो इसका पति भी भक्त होना चाहिए। यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि जब माँ भक्त होती है तो पुत्र के ऊपर माँ के भक्ति के प्रभाव से पुत्र में वो अंश आ जाते हैं भक्ति के, और ठाकुर जी प्रदान करते हैं। पत्नी की भक्ति से कई बार पति भक्त हो जाता है। माताओं की भक्ति लगती है पूरे परिवार को। तो श्रीनिवास जी की जो पत्नी है लक्ष्मीबाई, वो बड़ी भक्त है, पर श्रीनिवास जी धनवान तो खूब हैं, पर दान पुण्य कुछ नहीं करते। ठाकुर जी के मन में आया कि लक्ष्मीबाई तो इतनी हमारी भक्त है, इसका पति श्रीनिवास भी हमारा भक्त होना चाहिए। तो ठाकुर जी एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप बना करके, एक सामान्य से बड़े अति दीन ब्राह्मण का रूप बना करके श्रीनिवास जी की दुकान पर आ गए। उनका बढ़िया कुछ व्यापार। जयपुर में एक व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था घाटम, घाटम नाम था। उनका पेशा था, उनके पूर्वजों से ही चला आ रहा था, वो सब चोरी करते थे। दादाजी परदादा परदादा पूरे गांव का ही यही पेशा था, यही काम था, सब चोरी करते थे। घाटम जी भी चोरी करते थे। एक बार श्री घाटम जी कहीं एक बार रात में बैठे थे चोरी करने के लिए, तो उस दिन कोई व्यक्ति तो मिला नहीं उनको मालदार, लेकिन झोला लिए हाथ में और जटाएं बांध करके कोई संत वहां से जा रहे थे। घाटम जी बेचारे 2 दिन से तो उनको कुछ चोरी हुई नहीं थी, फिर भी मन में विचार करने लगे, तो महात्मा है, इनकी क्या चोरी करूं मैं, कोई बात नहीं, चोरी नहीं करता हूं, प्रणाम कर लेता हूं जाके। और घाटम जी उनके मार्ग पर आ गए और अर्धरात्रि का समय, घनघोर अंधेरा, प्रणाम किया। महात्मा रुक गए, बोले अरे खुश रहो बस, क्या नाम है, नाम आदि पूछा, कहाँ रहते हो, स्थान बताया, क्या करते हो। घाटम जी बोले मैं चोरी करता हूँ।
महात्मा को ये बात बड़ी बढ़िया लगी कि इसने छुपाया नहीं मुझसे, सत्य बोला। बोले चोरी क्यों करते हो भाई, चोरी डकैती करना ही अच्छी बात नहीं है, मत किया करो, अच्छा काम नहीं है। बोले महाराज काम तो अच्छा नहीं है मैं जानता हूं, पर ये तो मेरे परिवार का पेशा है, मेरे पूर्वजों से चली आ रही है चोरी, हमारा परिवार इसी में ही निपुण है, मेरा बेटा है अभी 5 साल का, उसको भी तैयारी करा रहा हूं मैं। महात्मा बैठे बैठे, संत का स्वरूप है वो जहां जाए, अगर दिख रहा है कि कुछ दूषित स्थान है, दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ कमियां हैं, उसको सुधार करे, इसीलिए वो संत बना है, इसीलिए वो साधु बना है। महात्मा को चिंता हो गई, बोले अगर मैं इसको कुछ सिखा करके नहीं गया और इसके जीवन परिवर्तित करके नहीं गया तो इस मार्ग से निकलना मेरा दुष्कर हो जाएगा। ठाकुर जी ने मुझे इस मार्ग से भेजा है, इसका मतलब ठाकुर जी चाहते हैं कि इसको मैं कुछ बताऊं। बोले सुनो एक घाटम, तुम चोरी मत किया कर, तुम छोड़ दो चोरी। बोले महाराज जिसके रग रग में, जिसके रक्त में चोरी हो वो कैसे छोड़ सकता है? अरे हम तो ऐसे हैं, परिवार में भी हम लोग रोटी भी पानी हो तो हम चोरी करके ही पाते हैं, हम रसोई में मांगते नहीं रोटी दे दो, हम वहां भी चुपके से ही जाते हैं। इतना ज्यादा हम लोगों में चोरपन घुस चुका है कि अब ये निकल नहीं सकता। महात्मा थोड़े व्याकुल थे तो घाटम जी बोले भगवान आप देखिए व्याकुल मत होइए, मैं भी विवश हूं कि मैं नहीं छोड़ सकता चोरी, पर हाँ चोरी के अलावा जो कहोगे वो करूंगा। चोरी तो मैं करूंगा लेकिन उसके अलावा आप जो कहोगे वो मैं अपने जीवन में उतारूंगा, उस आज्ञा को मैं सर्वोपरि मानूंगा, बस चोरी को छोड़ने को मत कहो, चोरी के साथ साथ जो कहोगे मैं करूंगा। महात्मा ने विचार किया, महात्मा बोले ठीक है 4 बातें लिखो। सबसे पहली बात, तुम सत्य बोलोगे। घाटम जी बोले ठीक है, आज के बाद चाहे कुछ हो जाए मैं सत्य ही बोलूंगा। दूसरी बात लिखो, संत जनों का खूब सम्मान करोगे, आदर करोगे। बोले जी महाराज। तीसरी बात लिखो, जो भी लाओगे घर में, चाहे चोरी करके लाओ चाहे प्रेम से लाओ, कमा के लाओ, सबसे पहले ठाकुर जी को निवेदित करोगे, उसके बाद स्वीकार करोगे। बोले जी। और चौथी और अंतिम बात, कहीं मंदिर दिख जाए, मठ दिख जाए, आश्रम दिख जाए, संत दिख जाए, 100 काम छोड़ के चोरी करके भाग रहे हो, सिपाही पीछे पड़े तो भी रुकोगे, प्रणाम करोगे, फिर जाओगे। घाटम बोला जो आज्ञा। अब ये 4 बात मेरे लिए अध्यादेश है, आदेश नहीं है, अध्यादेश। चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, मैं इन 4 बातों को कभी नहीं छोड़ूंगा। संत बोले ठीक है। अब देखो गुरु आज्ञा कितनी बड़ी होती है, ये कोई लिखी हुई कथा नहीं है, ये असली कथा है। आज भी घाटम जी का वहां घर है, आज भी उनका वंश है वहां पर, और इनका जो मतलब कुल गोत्र था, हमारे राजस्थान की तरफ मीना होते हैं, वो उन्हीं परिवार में से थे। तो घाटम जी ने अपने गुरु की आज्ञा मान ली, बोले 4 बातें मुझे करनी। एक बार कुछ संतों की टोली जा रही थी, घाटम जी ने देख लिया, दौड़ करके गए, चरणों में निवेदन किया मेरे घर आ जाइए, प्रसाद पा लीजिए। संत बोले ठीक है। अब घर पहुंच गए, अब पत्नी से कहा 5 मूर्ति आई हैं, भोजन बनाओ। बोले 5, हम 2 के लिए तो भोजन नहीं है, 5 को कैसे पवाऊं मैं? घाटम जी बोले गुरु आज्ञा निरर्थक हो जाएगी, मुझे कैसे भी इनको 5 को प्रसाद पवाना है। घाटम जी ने देखा कि पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता, उसके पास में उसके गेहूं अनाज आदि का भंडार है, थोड़ा चोरी करके ले आता हूँ, उससे बना के इनको पवा देंगे, गुरु आज्ञा पूरी हो जाएगी। गुरु जी ने यही तो कहा है कि संतों की सेवा करो, कैसे भी करो, चोरी करके करो चाहे कुछ करो। दौड़ करके गए, वहां से कुछ अनाज आदि ले आए, घर पर ला करके प्रसाद बनवा करके पवा दिया। घाटम जी की चिंता हो गई कि आज सवेरे बारिश हुई थी और मैं चोरी करके लाया हूं तो निश्चित मेरे पैरों के चिन्ह बन गए होंगे, और उसको यदि पता चल गया कि मैंने चोरी किया, वो घर आ जाएगा, मुझे पकड़ करके ले जाएगा, आदि आदि मन में विचार करने लगे। लेकिन मैंने तो गुरु आज्ञा के वश होकर के किया ना। इतने में ही वर्षा हो गई, आंधी तूफान आया और सब उनके चरण चिन्ह आदि मिट गए। तो उनको ये अटूट विश्वास हो गया कि मैंने गुरु आज्ञा मान करके पूर्ण किया तो ठाकुर जी मेरी सहायता कर रहे हैं, मेरे रक्षक बने हुए। घाटम जी का जीवन ऐसे चलने लगा। गुरु पूर्णिमा का समय था,
घाटम जी ने मन में विचार किया, मेरे गुरु ने मुझको सब कुछ प्रदान किया, इस बार गुरु दक्षिणा के रूप में ऐसी कोई वस्तु या इतना धन कुछ दूं गुरुदेव के यहाँ कि वर्षों तक भी अगर मेरे यहाँ से सेवा ना जाए तो गुरु जी को दिक्कत ना हो, मेरी तरफ से ऐसा है कि हाँ परिपूर्ण हो गई सेवा। उसके लिए बड़ी चोरी कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे छोड़ ही दूंगा। एक बड़ी चोरी करता हूँ, उससे जो धन आएगा गुरुदेव को दे दूंगा। और घाटम जी ने विचार किया क्या चोराऊं। तब उन्होंने विचार किया, बोले कि यहाँ आमेर का जो राजा है इसके घोड़े बड़े कीमती हैं और उनमें भी एक काला अश्व है, काला घोड़ा, वो सबसे ज्यादा कीमती है, ऐसा पूरे भारत में नहीं है। यदि उसको मैंने चोरी कर लिया और उससे जो धन आएगा वो यदि मैंने गुरुदेव को दिया तो आजीवन मुझे जितना देना चाहिए उतना एक बार में ही दे दूंगा मैं गुरुदेव को। तो गुरुदेव के यहाँ गुरु पूर्णिमा की सेवा मेरी तरफ से होती रहेगी। घाटम जी चोरी करने के लिए जा रहे हैं। एक सामान्य से घोड़े पर बैठ करके घाटम जी और सीधे राजभवन में प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य द्वार से प्रवेश करने लगे तो द्वारपालों ने रोका, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले घाटम। कहाँ जा रहे हो? बोले चोरी करने जा रहा हूँ। झूठ नहीं बोलना है, गुरुदेव ने मना किया है। तो द्वारपालों ने मन में विचार किया कि जरूर राजा का कोई गुप्तचर है, राजा का कोई बहुत घनिष्ठ व्यक्ति है, हमने इसको रोक दिया है, इसका परिचय पूछना, इसलिए बुरा मान गया, बुरा मान करके कह रहा चोरी करने जा रहा हूँ। भाई सुनो, द्वार खोल दो, ये कोई राजा का परिचित व्यक्ति होगा, ऐसे कौन बोलता चोरी करने जा रहा हूँ। द्वार खुल गए, वो भीतर प्रवेश कर गए। भीतर प्रवेश करके घोड़साल में गए, वहां सबसे महंगा घोड़ा जो काला अश्व था उसको खोल लिया, बैठ गए, लेकर के बाहर आने लगे, खुले में ही सबके सामने बाहर की ओर जाने लगे तो द्वारपालों ने कहा ये तो राजा का घोड़ा है, ये क्यों ले जा रहे हैं? फिर द्वार, भैया ये काला अश्व कहाँ लेके जा रहे हो? बोले चोरी करने आया था, चोरी कर ली, अब चोरी करके ले जा रहा हूँ। द्वारपाल बोले ये तो कुछ ज्यादा ही बुरा मान गया है, ऐसे कौन बोलता है? अरे भैया द्वार खोल कर उनको जाने दो, रोको नहीं। उनका सत्य और वहां द्वारपाल का उसके प्रति ये भाव रखना कि बुरा मान गए, वो ऐसा फिट हुआ कि किसी को शंका ही नहीं हुई कि चोरी कर रहे हैं। घोड़ा लेकर के चले गए और उसी समय राजा ने आज्ञा की मेरे घोड़े तैयार करो, मैं भी जाऊंगा कहीं। ऐसा उसने आज्ञा की। जाके देखा तो काले अश्व थे नहीं। अफरा तफरी मची। जब द्वारपालों के कान में बात पहुंची तो उन्होंने हल्ला किया कि अरे एक व्यक्ति आया था, आकर के इतना सत्य बोल के, वो तो बोल के गया मैं चोरी करने आया हूँ, चोरी करके ले भी गया, तुमने रोका क्यों नहीं? तो महाराज हमको लगा कि ऐसे कौन बोलता है, चोर कभी ये बोलता मैं चोरी करने आया हूँ, लेकिन वो सत्य बोल रहा था, तो हमको लगा आपका कोई गुप्तचर है, आपका कोई घनिष्ठ है, इसलिए हमने रोका नहीं उसको, ले गया। वो सैनिकों को भेजा, जाओ पकड़ लो उसको, घोड़े लेके आओ। घाटम जी घोड़ा लेकर के जा रहे थे, दौड़ रहे थे खूब तेज की राजा की कोई दूत आए उससे पहले मैं इसका विक्रय कर दूं कहीं। लेकिन तभी उसी मार्ग पर ही एक मंदिर पड़ा राम जी का, और वहां संभवतः उसी समय आरती चल रही थी। गुरुदेव की आज्ञा याद आ गई। बोले गुरुजी ने कहा था कहीं मठ मंदिर आश्रम दिख जाए तुरंत रुक के प्रणाम करना। तुरंत अपना घोड़ा रोका। भयभीत है मन में, लेकिन गुरु आज्ञा पर इतना विश्वास, घोड़े को रोका, खड़ा किया, वहीं एक पेड़ से बांध दिया, भीतर भाज करके गए। जल्दी जल्दी प्रणाम कर रहे थे, आरती चल रही थी, आरती प्रणाम की, संतों को प्रणाम किया, लेकिन जब तक वो बाहर आते उससे पहले सैनिक आ गए और सैनिकों ने आकर के देखा घोड़ा खड़ा है, लेकिन एक आश्चर्य हुआ, वो घोड़ा जो काला था वो श्वेत हो गया था, लेकिन घोड़े की आकृति, घोड़े की कद काठी, घोड़े का स्वरूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस काले, बस उसका वर्ण श्वेत हो गया। तो सैनिक खड़े तो हो गए आके, लेकिन कहने की घोड़ा तो वही है, लेकिन ये श्वेत कैसे हो गया? घाटम जी निकल करके बाहर आए, सैनिकों ने उनकी ओर देखा, ये घोड़ा किसका है? बोले घोड़ा राजा का है। बोले राजा का घोड़ा तो काला था, ये श्वेत कैसे हो गया? तुम चोरी करके लाए ना? बोले हाँ मैं चोरी करके लाया। ये श्वेत कैसे हो गया? बोले ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने जब बांधा था तब तो काला ही था।
ये श्वेत कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता। अरे तुझे नहीं पता, ऐसा कैसे बोल सकते हो? बोले मैं सत्य बोल रहा हूं, मुझे लगता है मैंने जिनको निवेदित किया उन्होंने इसको श्वेत कर दिया। सैनिक बोले क्या बोल रहे हो ये? बोले हाँ, मैं जो भी चीज लाता हूँ पहले ठाकुर जी को निवेदित करता हूँ। शायद ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं, उनमें सोचा होगा श्याम वर्ण के घोड़े पे मैं बैठू दिखूंगा ही नहीं, इसलिए उन्होंने श्वेत कर दिया। सैनिक बोले ये क्या तुम बोल रहे हो? बोले मैं सत्य बोल रहा हूँ, ये वही घोड़ा है जो राजा का है, मैं चोरी करके लाया हूँ, मैंने बांधा था तब काला था, आप लोग आए तो कहीं आप मुझे पकड़ो ना, इसलिए ठाकुर जी ने श्वेत कर दिया, पर संभवतः आपने पकड़ लिया मुझको। तो तुम ये कहना चाहते हो ठाकुर जी तुम्हारी चोरी में सहायता कर रहे हैं? नहीं नहीं, सहायता तो ठाकुर जी नहीं कर रहे हैं, पर ऐसा कह भी दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कर तो रहे, श्वेत उन्होंने ही किया। बोले इसकी बातें हमें समझ नहीं आ रही, इसको पकड़ के राजा के पास ले चलो। राजा के पास ले गए। राजा ने जब घोड़ा देखा, राजा खुद आश्चर्य, बोले ये है तो मेरा ही घोड़ा, पर ऐसा भी नहीं कि इस पर कोई रंग लगाया हो, इसका वास्तविक रंग श्वेत कैसे हो गया? घाटम जी से पूछा, घाटम जी बोले मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप लोग मान नहीं रहे, मैं ठाकुर जी को निवेदित करता हूँ, जो भी चुराता हूँ मैंने ठाकुर जी को निवेदित किया, उनको नहीं भाया होगा काला, इसलिए गोरा कर। घाटम जी की बात पर किसी को विश्वास नहीं हो, तब राजा बोला एक तरीका है, यदि तुम्हारी बात में इतनी सत्यता है कि ये वही घोड़ा है, तो मेरे घोड़े के गाल के पास में एक मस्सा है, यदि वो मस्सा इसके हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि भगवान तुम्हारी सहायता करते हैं, तुम्हारी गुरु आज्ञा ही तुम्हारी सहायता करती है, तुम जो करते हो सब, और मैं तुमको छोड़ दूंगा। राजा ने जाकर के घोड़े की नार पर जब बाल हटा करके देखा तो वो मस्सा बिल्कुल वैसा ही था जैसा एक काले घोड़े के था, वही घोड़ा। राजा से विश्वास नहीं हुआ नेत्रों पर, उसी समय चरणों में गिर गया। बोले महाराज आपके गुरु आपके बने रहें, पर आज से मेरे गुरु आप हैं, आप चोरी चकारी छोड़िए, सारे काम छोड़िए, आज से आप मेरे दरबार के राजगुरु हैं। आपकी गुरु आज्ञा इतनी प्रतापशाली कि आप एक चोरी का कृत्य करते हैं, उसमें भी ठाकुर जी सहायता करते हैं आपकी, आज से आप मेरे राजगुरु। और श्री घाटम जी को राजगुरु बना दिया। लेकिन राजगुरु बनने के बाद घाटम जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। उन्होंने मन में विचार किया कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा मानकर के अपने दुष्कृत्य को नहीं छोड़ा, उसका ये परिणाम हुआ कि आज मैं एक राजगुरु बन गया। यदि मैंने अपने कृत्य भी सुधार लिए होते, सदकृत्य किए होते, तो आज ठाकुर जी मुझको मिल गए होते। तो घाटम जी ने अपनी राज पदवी का त्याग कर दिया, और राज पदवी त्याग करने के बाद वो सामान्य एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीने लगे, गुरु आज्ञा पालन करके। तो उनका एक पद है, उसमें कहते हैं ठाकुर जी को, हे ठाकुर जी, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो ना कर खावा छा। ठाकुर जी पहले तो मैं ऐसे ही खा जाता था, पर अब तो मैं स्नान करके पाता हूँ प्रसाद। गल में माला माथे पे तिलक, थारे निमित्त लगावा छा। महाने तो ऐसा कर दीना, खाने की ना खाई। मैंने तो इतना कर लिया आपके लिए, आपने मेरे लिए क्या किया ठाकुर जी? घाटम दास जात को मीना, तारोगे कीना। इतनी सरल सहज वाणी उनकी। ठाकुर जी से कह रहे मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, अब तो मैं नहा के खाता हूँ, अब तो तिलक लगाता हूँ, माला पहनता हूँ गले में, ठाकुर जी अब तो कृपा करो मुझ पर। कुम्मन दास जी के चरित्र में ऐसी एक कथा आती है कि श्री कुम्मन दास जी बहुत अकिंचन थे, उनके घर में धन संपत्ति नहीं थी। ठाकुर जी साक्षात होकर उनकी गोद में बैठ करके खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे थे और श्री कुम्मन दास जी
तिलक लगा रहे थे, तो कहते कुम्भनदास जी के घर में आरती भी नहीं थी, शीशा भी नहीं था। कुम्भनदास जी तिलक कैसे लगाते थे? दो उपाय थे कुम्भनदास जी के। कटौते में जल भरते थे, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते थे जल के अंदर, और प्रतिबिंब देख के फिर तिलक लगाते थे। या फिर ठाकुर जी किसी दिन खेलते खेलते उनकी गोद में आ जाते और गोद में बैठे बैठे ठाकुर जी बताते, हाँ कुम्भना यहाँ पे सीधो ले चल लगो, अब यहाँ नीचे तो नहीं घुमाए गए, अब यहाँ से नेक ऊपर कर, बीच में यहाँ कोने कर, अब यहाँ कर। ठाकुर जी तिलक लगवाते थे कुम्भनदास जी। कुम्भनदास जी के चरित्र में आता है कि श्री कुम्भनदास जी जब अपने खेत में हल जोतते थे तो ठाकुर जी ऐसे अपनी पीताम्बरी में अनाज आदि जो भी होता था वो लेके स्वयं डालते हुए चलते थे कुम्भनदास जी के साथ। पर कुम्भनदास जी ने कभी ठाकुर जी से कोई याचना नहीं। एक दिन की बात है, कुम्भनदास जी अपने खेत में हल जोत रहे थे, ठाकुर जी पीछे ऐसे उड़ाते हुए चल रहे थे सब बीजों को। इतने में मंदिर का घंटा बजा और जोर जोर से जैसे घंटे बजने लगे तो कुम्भनदास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ धोने लगे, पाँव में जल डालने लगे, मुख पोंछा और तुरंत मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी बोले, कुम्भना कहाँ जा रहा है? जय जय दर्शन को समय है क्या? मंदिर जा रहा हूँ। बोले तू भी कुम्भना कह तो बावड़ो, मैं तेरे संग यहाँ खेत में खड़ा हूँ, तेरे संग हल जुतवा रहा हूँ और तू मंदिर में भाग रहा हूँ मेरे दर्शन को। कुम्भनदास जी बोले, जय जय यहाँ तो आप अपनी इच्छा से आते हो, आज आते हो, कल आओगे कि नहीं इसका कोई प्रमाण थोड़े। और कल मुझसे कोई अपराध हो गया, परसों मुझसे कोई अपराध हो गया तो क्या पता आप मुझसे मिलना ही बंद कर दो। पर मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बैठाया, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर दर्शन में कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आप मेरे प्रेम से भले ही यहाँ आ जाओ, मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, इसलिए मैं तो वहीं दर्शन करूंगा। ठाकुर जी संग रहते थे उनके, लेकिन वो फिर भी मंदिर में जाते थे। कभी ठाकुर जी से याचना नहीं करी कि मेरे परिवार को एक समृद्ध बना दो, मेरे घर पर एक व्यवस्था करवा दो, कभी नहीं। एक दिन कुम्भनदास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे तो कुम्भनदास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे ठाकुर जी छोटे से। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कुम्भनदास के घर में बड़ी दुर्बलता है, मैं कोई राजा के मन को चेताता हूँ ताकि वो आधी संपत्ति कुम्भनदास को दे जाए। तो ठाकुर जी एक बड़े बादशाह, एक बड़े राजा के स्वप्न में गए और स्वप्न में जाकर के ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी। कलकत्ता के बंगाल के निवासी थे, 1922 में इनका जन्म। ठाकुर जी स्वीकार करते हैं ना तो 8 प्रकार की अवस्थाएं प्रकट होने लगती है। बहुत ध्यान देते हैं ये इंद्र जो इंद्रभूषण वर्षा इनका पूरा चरित्र नहीं, थोड़ा तो मैं आज कहूँगा, थोड़ा कल सुना। लेकिन ये समझ लीजिए कि जब ठाकुर जी किसी को स्वीकार करते हैं Head west. Continue for 1 kilometer. Your route avoids a slowdown on National Highway 333. You will arrive at 7:07 p.m. Head north. In 600 meters, turn left.
मैंने मेलबर्न में भी एक दो चार देखे, मेरे बहुत लोग मिलने आते हैं, कई भारत मिलने। Turn right onto National Highway 333. सात्विक भाव वाले आत्मा अभी तक मुझे किसी में नहीं देखे, पर हाँ 2 4 3 4 दिखे। तो पहला क्या है? स्तंभ के भांति व्यक्ति हो जाता है, उसको मारो पीटो काटो भलाई करो अच्छाई करो। Continue on National Highway 333 for 1 kilometer. प्रभाव एक तरह से अष्ट सात्विक भावों में दूसरा भाव क्या है? ठाकुर जी की कथा सुनते सुनते या ठाकुर जी की सेवा करते करते या नाम जप करते करते या नेत्र बंद करके मानसी करते करते भयंकर सर्दी में भी पसीने आने लगे, प्रश्वेत होने लगे। मेहनत करके नहीं, श्रम करके नहीं, हीटर चला के नहीं, ठाकुर जी की याद। अच्छा एक बात, व्यक्ति जब संसारी रोता है ना केवल आंखों से अश्रु निकलता है, लेकिन जब व्यक्ति ठाकुर जी के बारे में बहुत रोता है, रो In 400 meters, turn left. उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, उसके अंग से अश्रु प्रकट होने लगते हैं और हमें लगता है कि पसीना आ रहा है। प्रश्वेत दूसरा सात्विक भाव। तीसरा ये गोपियों में आता था, जो व्रज की गोपियां, और क्षमा करेंगे Turn left. व्रज में जाकर के कई लोग अपने आप को गोपी भाव में युक्त मानते हैं कि हमें गोपी भाव आ गया है। अगर ये अष्ट भाव आपके प्रकट नहीं है तो आप गोपी नहीं। तो पहला Continue for 2 kilometers. दूसरा अनायास ही भयंकर सर्दी में भी प्रश्वेत आना। मैं नाम नहीं बोलूंगा, एक हमारे वृंदावन के महाराज जी बोल देता हूँ, जो अधिकारी होंगे वो प्रणाम कर ही देंगे। श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज, हरिदास परंपरा के महाराज जी, आप में से कईयों ने दर्शन भी किए होंगे। शाम के 7 बजते ही वो चाहे दुनिया के किसी कोने हो, प्रधानमंत्री की सभा में हो, उनको एकांत में जाना है और बैठना है हाथ बना कर। क्यों? मानसी में जाते हैं, अपने प्रियतम के उनको मानसी में पौढ़ाना, चरण सेवा करना, प्रसादी करना, ये सब उनका नियम है। एक नहीं अनेक बार उनके शिष्यों के द्वारा सुनी गई बातें। एक बार महाराज जी कहीं ट्रेवल कर रहे थे, गाड़ी में थे, 7 बजते उन्होंने सीट पर आके लगाया, बैठ गए, बोले गाड़ी चलाते रहो। बोले ग्वालियर के आसपास कहीं पहुंचे तो महाराज जी भयंकर एक्सीडेंट हुआ गाड़ी में, ड्राइवर को चोट आ गई, पीछे वाले को चोट आ गई, महाराज जी भी गाड़ी के अंदर दब गए। सब लोग बाहर निकल के आ गए, महाराज जी तो भी समाधिस्थ ही बैठे। बोले जैसे तैसे हमने उनको बाहर निकाला, बाहर निकलने के उनका समय है इतनी देर, वो 1-1.25 घंटे रहते ही हैं ध्यान में आज भी। मानसी उसको बोलते हैं, मानसी में सेवा में रहते हैं। मानसी के बाद जब आंख खुली तो बोले क्या हुआ? अभी की बात है, ये तो कुछ साल पहले। देखे तो गाड़ी बिल्कुल चूर पड़ी है, सबके चोट लगी है, सब कोई रो रहे हैं, किसी की छाती में दर्द, किसी के पैर में। महाराज जी तो मानसी। हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में सर्दी पड़ती है, दिसंबर जनवरी में पसीने आते हुए देखा, नेत्र बंद करके मानसी में रहते हैं। और सबसे बड़ी प्रेमी की एक और बात बताओ, प्रेमी जब रुदन करता है ना, उसके आंसू यहाँ से नहीं आते, उसके आंसू यहाँ से निकलते हैं। कौन है इसमें? अब इसमें भी एक अंतर है, वो भी अष्ट जो सात्विक भाव है उसमें ये भी है, आगे बताऊं। तो पहला है स्तंभ, दूसरा है श्वेत, तीसरा है पुलक। पुलक मतलब रोना। आंखों के इधर के भाव से यदि अश्रु आ रहे हैं, यहाँ से अश्रु यदि प्रकट हो रहे हैं इधर से, तो इसका मतलब है असली आंसू नहीं। In 400 meters, slight right.
आंख में झांक के देखो, असली आंसू मतलब वो बस रो रहा है और इतना भावुक है नहीं। Slight right onto Kumethanandan Power Link Road. आंख के बीच से आंसू आ रहे, उसका मतलब गलत है। Continue for 3 kilometers. और आंख के कोने से आंसू आ रहे तो समझो प्रेम में डूब चुके, प्रेम में रो रहा है। बोला तो अष्ट सात्विक भावों में तीसरा भाव क्या है? बोला रोना। स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लाल, ब्रज की गोपियां रोती हैं। चौथा है स्वर भेद, बोलना चाहेगा लेकिन शब्द निकलेगा नहीं, बोलना चाहेगा लेकिन इतना रुकेगा, इतना उसका कंठ जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा कि वो स्पष्ट बोल ही नहीं पाएगा। मीराबाई का एक पद है, पत्नियां मैं कैसे लिखी ही न जाए, पत्नियां मैं कैसे लिखी। किसी ने मीराबाई को कहा कि तुझे वृंदावन की बहुत याद आती है, बोले हाँ, तू पत्र लिखा कर और वृंदावन जाने वाले किसी भी व्यक्ति के हाथ पहुंचवा दिया कर। तो मीराबाई ने 2-4 बार प्रयास किया, उस संत ने फिर पूछा तूने पत्र लिखा? तो मीराबाई ये पद गाती कि क्या भावना प्रकट करें, सुनिए जरा। मतलब प्योरिटी जिसको कहते हैं ना, प्रेम में स्वच्छता, ये आपको यहाँ लिखी। संसार में जिसको स्वच्छ प्रेम कहते हैं वो प्रेम है, स्वार्थ है वो। पत्नियां मैं कैसे लिखी न जाए, पत्नियां कैसे, क्यों? कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत मेरो कर कांपत है, कलम धरत। मैं कैसे लिखूं पत्र, क्योंकि जब लिखने बैठती हूँ तो मेरे हाथ बहुत कांपते हैं, और जैसे जैसे मैं दूसरे हाथ से पकड़ के लिख भी लेती हूँ तो नैन नहीं छराए, हो नैन रहे। इतने आंसू निकलते कि जो लिखा सब मिट जाता है। पत्नियां मैं कैसे लिखूं, लिखी न जाए, पत्नियां मैं कैसे लिखूं। प्रेम के सारे लक्षण दिखेंगे आपको। क्या कह रही है भाई साहब? बात कहूं तो कहत न आवे, बात कहूं क्यों? जियरा रयो है डराए, हो जियरा। In 200 meters, turn left. Turn left. Continue for 2 kilometers. विपत हमारी
हूँ, ना बोल सकती हूँ, ना कुछ कह सकती हूँ। बोले तो मेरी स्थिति देख लीजिए और आप वृंदावन जाके बिहारी जी से बता देना मेरा की ऐसी स्थिति। विपत हमारी देख तुम चाले, विपत बस कहियो हरि जो जाए हो। हरि को जाके बता देना मीरा की स्थिति क्या है, खा नहीं पाती, पी नहीं पाती, सो नहीं पाती, पूरे दिन रोती रहती है, अरे उस पर कृपा कर दो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के एक ही इच्छा। किसी ने पूछा वृंदावन जाके तुम्हारी स्थिति बता देंगे। ठाकुर जी ने पूछा कि मीरा चाहती क्या है, तो क्या बताएं? बोले मीरा के प्रभु गिरधर नागे, मीरा के चरण कमल लिपटाए, ओ चरण कमल। बस और कुछ नहीं चाहिए, कह देना कि वो अपने चरण में स्थान दे। प्रेम के अष्ट सात्विक स्वभावों में तीसरा स्वभाव है पुलक, यानी कि रोना। और रोना मतलब ऐसा नहीं आज रोए हफ्ते भर बाद रोए महीने, तो वो नेत्रों में आंसू भरे ही रहते। कोई गलती से बोल दे एक बार बस नाम हरि का, वृंदावन का, तो बस निकल पड़ते हैं वो। तो स्तंभ, प्रश्वेत, पुलक और स्वर भेद। चौथा है बोल नहीं पाएंगे, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। पांचवा है वही पथु मतलब कंपन, शरीर में एक विचित्र सा कंपन होगा ठाकुर जी को याद करके। कई वैष्णव ऐसे हैं, अभी मैं होबाट भी गया, वहां एक दंपति प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम करते हुए उनका शरीर कंपन हो रहा था। कंपन सर्दी से नहीं, जाड़े से नहीं, बस विरह में कंपन। शरीर वो आपके वश में नहीं होता, अपने आप होता है। ये अष्ट सात्विक भाव आपके चाहने से नहीं आते, ये ठाकुर जी जब आपके अंग को छूते हैं तो प्रकट होते हैं। वही पशु यानी कि कंपन। उसके बाद वही वर्ण यानी कि रंग का बदल जाना। गोरे थे तो लाल हो जाओगे। आपकी सुंदरता ऐसी हो जाएगी कि व्यक्ति देख करके कहेगा क्या ऐसा प्रयोग करता है कि इतना सुंदर लग रहा है, लेकिन वो सुंदरता हरिस्मरण की होगी। वही वर्ण बदलने लगेगा। मुखमंडल को देख करके, आपकी मुख आकृति को देख करके सामने वाले को लगेगा धीर गंभीर है, बहुत स्थिर है, इसको श्रृंगार की आवश्यकता नहीं, सुंदरता तो ऐसी छलकती है। वही वर्ण। व्यक्ति जब महासंसारी होता है तो उसका रूप, उसका यौवन, उसकी आकृति, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव सब संसार की ओर ले जाने वाला होता है। लेकिन जब व्यक्ति भगवत अनुरागी हो जाता है तो उसका रूप, उसका सौंदर्य, उसकी बोली, उसकी चाली, उसके स्वभाव, उसकी मनस्थिति सब हरि की ओर ले जाने वाली होती है। वही वर्ण बदलने लगता है। और मूर्छा, ऐसी स्थिति आ जाती है कि ठाकुर जी को याद करते करते मूर्छित हो गए, एक 2 3 घंटे हो गए, उठ ही नहीं पाए। इस स्थिति में आ जाते हैं। और एक स्थिति होती है रोमांच, यानी कि शरीर के In 200 meters, turn left toward Circular Road. रोए खड़े हो जाना। अरे कुछ सुना नहीं था, कुछ स्पर्श नहीं किया था, बस ठाकुर जी को
को याद करते ही रोए खड़े हो गए। ये अष्ट सात्विक स्वभाव है जो ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं, ठाकुर जी जिसको देख लेते। Turn left toward Circular Road, then sharp right onto Circular Road. जिसको पाना चाहते हैं, एक तो हम ठाकुर जी को पाना, ठाकुर जी जिसको पाना चाहते हैं उसमें ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट होने लग जाते हैं। और इन अष्ट सात्विक भावों के भी एक नियम है। Sharp right onto Circular Road. एक होता है धुमाई सात्विक भाव। धुमाई सात्विक भाव कैसा है? आज रोना आया, कल रोना आया, अब महीने भर की छुट्टी, अब भाव ही नहीं आ रहा। कथा सुन के भी In 600 meters, at the roundabout, take the first exit onto Farandaha Bypass Road. करके भी कुछ नहीं हो रहा, वृंदावन जाके भी कुछ नहीं हो रहा, फिर महीने 2 महीने बाद फिर से भाव आ गया और फिर 2-3 महीने के लिए चला गया। ये धुमाई सात्विक भाव। दूसरा होता है ज्वालित सात्विक भाव, मतलब इन 8 में से 2-3 प्रकट होते हैं, सब प्रकट नहीं होते। तीसरा होता है दीप्त सात्विक भाव, यानी कि 3-4 भाव प्रकट होते हैं, सारे प्रकट नहीं होते। फिर है उदीप्त सात्विक भाव, यानी कि 5 या 6 गुण प्रकट होते हैं, 8 के 8 नहीं आते। और एक है सुदीप्त सात्विक भाव में 8 भाव प्रकट होते हैं। सुदीप्त सात्विक भाव वाले लोग इस पूरे ब्रह्मांड में उंगलियों पर गिन सको उतने ही होंगे, सब नहीं। तो जो इंद्रभूषण वसु 18 वर्ष की अवस्था में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब गए और जब बिहारी जी से वापस आने लगे तो इनमें ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। अष्ट सात्विक भाव मतलब स्तब्ध हो गए, जड़वत, यहाँ से अश्रुपात होने लगे, शरीर कंपायमान होने लगा, पश्वेत के बिंदु गिरने लगे। इनके पिताजी कहने लगे, लाला क्या हुआ? बस हरि 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 हे हरि हे हरि हे हरि, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, बस ऐसा करके रोने लगे। आपके पिताजी जैसे तैसे आपको लेकर के आए कलकत्ता आकर के तो वो विरह और ज्यादा व्याकुल कर दिया। तब आपने अपने पिताजी से कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है और नागेंद्र मठ में जाकर के आपने 20 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव से दीक्षा ली और दीक्षा के बाद इनका नाम हो गया ज्योति प्रकाश दास, यानी कि इंद्रभूषण वसु का नाम ज्योति प्रकाश दास। दीक्षा के बाद इन्होंने अपने गुरुदेव को जब प्रणाम किया तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, जिस भावना से तुमने दीक्षा ली है वो भावना तुम्हारी पूरी हो। गुरु को प्रणाम करने के बाद अपने पूज्य पिताजी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी आपसे कुछ चाहिए? बोले क्या चाहिए? बोले वचन दीजिए जो मांगूंगा तुम मना नहीं करोगे। बोले नहीं करूंगा, तुम मांगे ना। बोले मैं अब संसार से विरक्त होकर वृंदावन में रहना चाहता हूँ और शिवप्रिया प्रियतम की नित्य भक्ति करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मना नहीं कीजिए, मुझे आज्ञा दे दीजिए। इनके पिताजी ने स्वीकार किया और स्वीकार करके इनको वृंदावन जाने की आज्ञा दी। वृंदावन आकर के इंद्रभूषण वसु जी रहने लगे। 2-3 वर्ष तक वृंदावन में रहे। बिहारी जी मंदिर जाते थे, जाकर के बिहारी जी का नित्य दर्शन करते थे। चलते फिरते लोग जो बता देते थे वो भाव धारण करते थे, लेकिन ठाकुर जी का अनुभव इनको अल्लाह भाई कहा नाटक कर रहा है। एक दिन इनके मन में आया, मैं वृंदावन में हूँ, यहाँ तो ठाकुर जी रास करते हैं, ठाकुर जी के घर जाना चाहिए। घर कहाँ? बोले गाँव कौन सा? नंदगांव में जाकर के वहाँ रहने लगे। नित्य ठाकुर जी की आराधना, रोज ढूंढना, कभी वन में जाते, कभी वृक्षों पर चढ़ करके, कभी सरोवर तालाब पोखर सब में ढूंढते, कहीं ठाकुर जी मुझे मिल जाए। हम सोचते थे कान्हा कुंजन में होगा, सोचते अभी तो
झूठी दे गया दिलासा हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना मिला हमें श्याम ना हे सुने राधिका दुलारी सुने तेरे द्वार का भिखारी भाव में आठों भाव प्रकट होते हैं। सुदीप्त सात्विक भाव वाले लोग इस पूरे ब्रह्मांड में उंगलियों पर गिन सको उतने ही होंगे, सब नहीं। तो जो इंद्रभूषण वसु 18 वर्ष की अवस्था में बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब गए और जब बिहारी जी से वापस आने लगे तो इनमें ये अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए। अष्ट सात्विक भाव स्तब्ध हो गए, जड़वत, यहाँ से अश्रुपात होने लगे, शरीर कंपायमान होने लगा, प्रश्वेत के बिंदु गिरने लगे। इनके पिताजी कहने लगे, लाला क्या हुआ? बस हरि 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 हे हरि हे हरि हे हरि, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, प्राण वृंदावन जीवन वृंदावन, बस ऐसा करके रोने लगे। आपके पिताजी जैसे तैसे आपको लेकर के आए कलकत्ता आकर के, तो वो विरह और ज्यादा व्याकुल कर दिया। तब आपने अपने पिताजी से कहा कि मुझे दीक्षा लेनी है, और नागेंद्र मठ में जाकर के आपने 20 वर्ष की अवस्था में गुरुदेव से दीक्षा ली, और दीक्षा के बाद इनका नाम हो गया ज्योति प्रकाश दास, यानी कि इंद्रभूषण वसु का नाम ज्योति प्रकाश दास। दीक्षा के बाद इन्होंने अपने गुरुदेव को जब प्रणाम किया तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, जिस भावना से तुमने दीक्षा ली है वो भावना तुम्हारी पूरी हो। गुरु को प्रणाम करने के बाद अपने पूज्य पिताजी को प्रणाम किया और कहा, पिताजी आपसे कुछ चाहिए? बोले, क्या चाहिए? बोले, वचन दीजिए जो मांगूंगा तुम मना नहीं करोगे। बोले, नहीं करूंगा, तुम मांगे। बोले, मैं अब संसार से विरक्त होकर वृंदावन में रहना चाहता हूँ और श्री प्रिया प्रियतम की नित्य भक्ति करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मना नहीं कीजिए, मुझे आज्ञा दे दीजिए। इनके पिताजी ने स्वीकार किया और स्वीकार करके इनको वृंदावन जाने की आज्ञा दी। वृंदावन आकर के इंद्रभूषण वसु जी रहने लगे। 2-3 वर्ष तक वृंदावन में रहे। बिहारी जी मंदिर जाते थे, जाकर के बिहारी जी का नित्य दर्शन करते थे। चलते फिरते लोग जो बता देते थे वो भाव धारण करते थे, लेकिन ठाकुर जी का अनुभव इनको अल्लाह भाई क्या नाटक कर रहे हो। एक दिन इनके मन में आया, मैं वृंदावन में हूँ, यहाँ तो ठाकुर जी रास करते हैं, ठाकुर जी के घर जाना चाहिए। घर कहाँ है? बोले, गाँव कौन सा? नंदगांव में जाकर के वहाँ रहने लगे। नित्य ठाकुर जी की आराधना, रोज ढूंढना, कभी वन में जाते, कभी वृक्षों पर चढ़ करके, कभी सरोवर तालाब पोखर सब में ढूंढते, कहीं ठाकुर जी मुझे मिल जाए। हम सोचते थे कान्हा कुंजन में होगा, सोचते अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं होगा, अभी तो सुन के
झूठी दे गया दिलासा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना। हे सुने राधिका दुलारी सुने, तेरे द्वार का भिखारी। There's a flood. तेरे श्याम का पुजारी, पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें। इंद्रभूषण जी ढूंढते हैं कहाँ है ठाकुर। गाय चरती हुई जाती है तो पीछे पीछे दौड़ते हैं, ग्वारियाओं को पकड़ लेते हैं। बोले आप बता दीजिए ना श्याम सुंदर का। बोले हमें क्या पता कहाँ है। बोले तुम भैया सबरे गैया चराओ, तुमको पता होती होगी ग्वारिया कन्हैया कहाँ को गए हुए। गोपियों के द्वार पर चले जाते हैं नंदगांव में और द्वार पर खड़े हो जाते। गोपी निकल के आती, कहाँ चाहिए बाबा। बोले कचना चाहिए। कन्हैया तुम्हारे घर माखन चुराए हुए आपने नहीं बताए तो कहाँ। अरे बाबा बावड़ा दिखे, ये 1922 चल लो है। ठाकुर जी तो माखन चोरी द्वापर युग में क्यों करते, ये तो कलयुग चल रहा है। अरे तुम सब मुंह पे मिलवानो नए चाहो या हमारे मुंह को नए बता रहे हो। सब जगह ढूंढते। इतनी व्याकुलता चित्त में होने लगी कि आप अनशन पर बैठ गए और अन्न जल त्याग करके बैठ गए। बोले ठाकुर जी या तो मुंह को मिलो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन जब बीत गए तब एक दिन स्वप्न आदेश हुआ और ठाकुर बस एक स्वर सुनाई दिया। बोले क्या, नंदगांव से उत्तर की ओर जाओ, नंदगांव से उत्तर की ओर जाओ, नंदगांव से उत्तर की ओर जाओ। तब इंद्रभूषण जी ने देखा नंदगांव से उत्तर की ओर क्या है। और जैसे नंदगांव से उत्तर की ओर देखा तो उत्तर में ही शिव बरसाना था। तब इंद्रभूषण जी को मन में आया, अरे यहाँ ब्रज में आए मुझे 3-4 वर्ष हो गए और मैंने वो पद्धति का पालन नहीं किया जो होनी चाहिए थी। अरे आते ही पहले श्री जी की शरणागति लेनी चाहिए थी। आते ही सीधे बिहारी जी चलोगे हो, वृंदावन वासी हो, नंदगांव आएंगे हो। अरे मैंने किशोरी जी के चरण तो पकड़े ही नहीं। दंडवती करते हुए बरसाना गए और प्रत्येक सीढ़ी को प्रणाम करते हुए श्री जी के भवन में ऊपर दर्शन करने के लिए गए। किशोरी जी के सामने बैठ करके खूब बोले, हे प्रियाजू मुझको क्षमा करो, मैंने आपको भजन नहीं किया, आपको स्तवन, आपके दर्शन नहीं किए। बंधुओं, एक मुझसे किसी ने एक बात कही थी कि महाराज जी आप कहते हैं हे सुन राधिका दुलारी हमें श्याम ना मिला, सब किशोरी जी से ठाकुर जी को ही क्यों मांगते हैं। कभी हमने ऐसा भाव या ऐसी बात क्यों नहीं सुनी कि हम ठाकुर जी से कहें कि आप भले मत मिलो, हमें श्री जी से मिलना, हमें किशोरी जी से मिलना। सत्य बात तो आप लोगों को सुनकर के चौंक जाएंगे। किशोरी जी मिलती ही कृष्ण विरह करने वालों को है और इस बात का प्रमाण श्रीमद् भागवत की कथा। गोपियां जब कृष्ण विरह में गोपी गीत गाने को आतुर हुई हैं, व्याकुल हो गई हैं, अष्ट सात्विक स्थिति प्रकट हो गई है, तो भागवत जी कहते हैं कि यमुना पुलिन पर किशोरी जी उन्हें प्राप्त हुई। किशोरी जी को प्राप्त करने का साधन क्या है? कृष्ण विरह। कृष्ण विरह से किशोरी जी मिलते हैं।
क्योंकि कृष्ण विरह में जब संभाल नहीं पाता व्यक्ति स्वयं को, तब श्री जी ही आती है उसको संभालने के लिए। और कोई साधन ही नहीं है किशोरी जी को प्राप्त करने का, एक ही साधन है, क्या? कृष्ण विरह। आज इंद्रभूषण जी को बरसाना की प्राप्ति, रात भर रोते रहे द्वार पर बैठे बैठे। तभी द्वार पर एक छोटी सी लाली आई और आकर के एक थाल हाथ में लेकर के बोली, बाबा 5 दिना से भूखो बैठो, ले जल्दी ले प्रसाद पा, श्री जी को प्रसाद है। तो आपने कही, नहीं लाली मैं नहीं पाऊंगा, मैंने नियम लिया, जब तक ये प्रिया प्रीतम युगल नहीं मिलेंगे तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। अरे बाबा मना नहीं क्यों करें, ये तो श्री जी को प्रसाद है, या को तुरंत लेना चाहिए, जल्दी ले बाबा। बाबा उस लाली की ओर देखते रहे, मना नहीं कर पाए, थाल ले लिया, थाल का प्रसाद लिया, मंगला के दर्शन खुले। जैसे ही बाबा भीतर गए, भीतर जाकर के जैसे ही पुनः मंगला के दर्शन किए, तो जिस आभूषण और जिस वस्त्र में वो बालिका बाहर आई थी, वही वस्त्र भीतर श्री जी ने धारण किए हुए। आप तो बस बेचैन हो रहे थे, किससे कहूं, किसको बताऊं। ऐसे तो वस्त्र थे लाली के बाहर जो आई थी। और इस बात पर मोहर तब लगी जब भीतर से पुजारी जी आए, उन्होंने की, अरे बाबा ये थाल तेरे पास कैसे आयो? तो बाबा बोले, थाल, ये थाल तो बाहर मुझे कोई बालिका दे करके गई। बोले, अरे ऐसा कैसे, ऐसा क्या? ये तो श्री जी को निज थाल है, ये तो मंदिर के भीतर को था, तेरे पास बाहर खाते आएगो, जल्दी लाया तू दैमो को। और थाल लेकर के जब वो भीतर जाने लगे, तब वो स्पष्ट समझ गए, बोले कि वो बाहर लाली नहीं, वो तो किशोरी जी आई। आप इतने रोए, इतने रोए। तो तब किशोरी जी से कहा, हे श्यामा जी कृपा करो, मेरो जन्म क्यों भयो है? मैं बंगाल का जन्मा, वृंदावन से मुझे प्रीति क्यों हुई है? मुझे किस कारण से यहाँ बुलाया है? ये मुझ में जो भाव प्रकट हो रहे हैं, ये मेरी क्षमता तो नहीं है। मेरे परिवार में भी किसी ने इतना भजन नहीं किया। ये मुझ में ऐसे गुण लक्षण क्यों आ रहे हैं? क्यों मैं इतना बेचैन आपसे मिलने के लिए हो रहा हूँ? क्या बात है, स्पष्ट करो। तब किशोरी जी ने सपना किया करके कहा, अरे फूल सखी, और उनका नाम फूल सखी हो गया। तो हमारी फूल सखी है और तेरो काम फूलन से श्रृंगार करके निकुंज बिहारी लाल को प्रसन्न करना है। चल जा, अब इन फूलन की सेवा से आनंद कर। यही प्रसिद्ध फूल बाबा हुए ब्रजमंडल के। फिर अभी फूलन की सेवा से कैसे श्री In 300 meters, turn left. को रिझाते हैं, कैसे फूल बाबा बने। इनका नाम एक फूल चोर बाबा भी था। यही इंद्रभूषण जी फूल सखी के रूप में वृंदावन में विराजे। किशोरी जी ने इन पर कृपा की। वो सब आगे का प्रसंग हम लोग कल से सुनेंगे। आज का समय यहाँ अधिक हो रहा है और कल आप लोग सब 6 बजे तक आने का प्रयास करेंगे। 6:15 बजे तक यहाँ सब भर जाएगा तो 6:30 बजे कथा प्रारंभ हम कर देंगे ताकि कल विश्राम है। Turn left, then your destination will be on the left. जब तक हम लोग कथा का आनंद ले सके। और कल और भी अभी तो 3 भक्तों के बारे में सुना है हमने, तामस, राजस और सात्विक। अभी निर्गुण तो सुनना है। निर्गुण भक्त और Your destination is on the left. के भाव तो हम कल सुनेंगे। फूल सखी जी का भाव हम लोग सुनेंगे। आज के सत्र को विराम देने से पूर्व 1 हफ्ते में कौन आ रहे हैं पता है आपको? जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी अभी अनवसर में है। अभी दर्शन नहीं हो रहे हैं महाप्रभु जी के। पिछले 15 दिन से ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। 1 हफ्ते बाद नंदी घोष रथ पर बैठ करके महाप्रभु जगन्नाथ आएंगे और पूरे विश्व को दर्शन होगा। उस समय हमारी कथा सिडनी में हो रही होगी
और हम योजना बना करके कुछ ना कुछ रथ यात्रा का आनंद सिडनी में करेंगे। अभी भाव से गाओ जगन्नाथ। जो नहीं गाएगा उसको बगल वाले की सौगंध है। ऊपर नीचे जो बैठे हैं सबको गाना पड़ेगा। मेरे